जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 5 मार्च का करंट अफेयर। फटाफट रिवीजन करते हैं। चलो शुरू करते हैं 5 मार्च का फटाफट रिवीजन। अतिथि योजना हाल ही में शुरू की गई है। कहाँ शुरू की गई है? तो डेप कनेक्ट कहाँ हो रहा है? दिल्ली में डेप कनेक्ट हो रहा है। कौन सा संस्करण था? 11 संस्करण था। इसको शुरू किसने किया? डिफेंस मिनिस्टर हमारे कौन? राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर। इन्होंने दिल्ली में इस योजना को शुरू किया है। इसका कौन सा संस्करण है? 11वां संस्करण 2024 में। ठीक है। किस लिए शुरू किया गया है? डिफेंस क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए विकास करना, इसलिए इसको शुरू किया गया है। इसके तहत क्या होगा? 25 करोड़ का अनुदान मिलेगा। जो लोग इसमें डिफेंस क्षेत्र में नए नए अनुसंधान और योगदान देना चाहेंगे उनको 25 करोड़ का क्या है? लोन मिलेगा। ये पहल 3 साल के लिए लागू होगी। 3 साल 2023 से 23-24 से लागू होगी, 25-26 तक चलेगी। 23-24-25-26। तो पहले कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए शुरू की गई है। 23-24 से लेके 25-26 तक। तो 26 तक ये पहल चलने वाली है। टोटल इसमें 750 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। कितना रुपए? 750 करोड़। ये ध्यान रखना, कितना रुपए आवंटित किया गया? 750 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपए अनुदान मिलेगा इस पहल को शुरू करने वालों को। ललन टॉप क्या है? UNSCR नॉन शरणार्थी पुरस्कार। तो UNSCR नॉन शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है इस साल का? अब्दुल्लाही मायर को मिला है। UNLF का संबंध किससे है? मणिपुर से है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जो मिला है किसको मिला है? ललिताम्बिका को। किसके लिया है? गगनयान 3 की ये हेड रही, इसलिए ललिताम्बिका को इनको फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और किसको मिला? शशि थरूर को। इन दोनों लोगों को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, शशि थरूर और ललिताम्बिका को। 24वां हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। तो कौन से नंबर का था? 24वें नंबर का हार्नबिल फेस्टिवल था। सन 2000 से ये शुरू हुआ था। 10 दिनों तक ये फेस्टिवल चलता है। इसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं। मानो त्योहारों का त्यौहार किसको कहा जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। आज का अगला और दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट को समाप्त किया? तो पहले क्या होता था? जो सांसद और विधायक होते थे उनको एक विशेष अधिकार प्राप्त था। पर स्टोरी जान लेते हैं। उनको विशेष अधिकार क्या प्राप्त था? MP और MLA। MP किसको बोलते हैं? जो सांसद होते हैं। MLA किसको बोलते हैं? जो विधायक होते हैं। इनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? ये वोट मांगने के लिए रिश्वत लेते हैं या उल्टा पुल्टा भाषण देते हैं, उनके खिलाफ क्या चलता था? केस नहीं चलता था। ठीक है। और क्या होता था? भाषण के लिए और वोट मांगने की रिश्वत के लिए कोई केस इनके लिए लागू नहीं होता था। तो फिर क्या हुआ था? 1998 में PV नरसिम्हा राव के केस में क्या हुआ था? इसमें कोई केस नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये ऐसा काम कर सकते हैं। अभी तक ये चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट बार बार बोल देता था कि सांसद और विधायक को आर्टिकल, जो MP हैं मतलब सांसद हैं, उनको आर्टिकल 105 के तहत और MLA को 194 के तहत आर्टिकल, उनको ये 2 विशेष अधिकार प्राप्त थे कि वोट मांगने के लिए और भाषण देने के लिए वो रिश्वत वगैरह ले सकते हैं और उनके खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि वो जो उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे उस विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो किस आर्टिकल के तहत किया गया है? तो सांसद किस में थे? 105 में थे। तो आर्टिकल 105 के तहत सांसदों को किया गया है और आर्टिकल 194 तहत किसको किया गया है? विधायकों को ये विशेष अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब ये दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ केस चलेगा। अब डिसीजन चेंज हो गया है। डिसीजन चेंज में संवैधानिक बैठक पर बोला गया है कि छूट समाप्त कर दी गई। तो अभी संविधान की बैठक हुई है, उसमें ये क्या कहा गया है? ये छूट जो थी उसको समाप्त कर दिया गया और उन पर केस चलेगा। लल्लन टॉप क्या है? चक्रवात मिचोंग नाम जो चक्रवात इस साल का आया था ना, मिचोंग, उसको नाम किसने दिया था? मिचोंग मैमन ने दिया था। केशवानंद भारती जो केस था, कुछ केस के बारे में जान लेते हैं। केशवानंद भारती केस कब आया था? 1993 में आया था। ये अब तक की सबसे बड़ी बेंच रही। इसमें कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश थे। ये संविधान का मूल ढांचा के बारे में था कि मूल ढांचा में हम परिवर्तन नहीं कर सकते, संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते। केशवानंद भारती केस में 1993 में ये डिसीजन आया था। कार्य स्तर पर यौन शोषण की गाइडलाइन, ये कौन सा केस था? विशाखापट्टनम की गाइडलाइन थी। कार्य स्तर पर यौन शोषण को रोकना विशाखापट्टनम की गाइडलाइन है। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 के अनुसार पुट्टास्वामी केस था। समलैंगिकता अपराध नहीं है। कौन किस केस से संबंधित है? कि जो होमोसेक्सुअल है
जो समलैंगिक है उनको मतलब वो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। कौन सा केस था? नौतेज कोर केस था, समलैंगिकता अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें डिसीजन दिया था। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये कौन सा केस था? मिनर्वा मिल्स मामला था। कौन सा मामला था? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, मिनर्वा मिल्स राइट था। ये आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आरक्षण का मामला कौन सा केस था? तो आरक्षण का मामला कि 50% होने वाला, ये कौन सा मामला था? इंदिरा साइनी केस था कि 50% से ज़्यादा हम आरक्षण नहीं दे सकते। भारत के 84 नंबर 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली रमेश बाबू 84वें नंबर की ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारतीय नौसेना में युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन सी बन गई? तो प्रेरणा देवस्त्री भारतीय नौसेना की युद्ध पोत की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी। कौन बनी है? प्रेरणा देवस्त्री। 82वीं सड़क कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई है? गुजरात में हुई। तो 82वीं, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82वीं 82 नंबर की जो कांग्रेस बैठक हुई है वो कहाँ हुई है? गुजरात में हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी इस दिन, और 4 मार्च को 1966 में क्या हुआ था? नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना हुई थी। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? राष्ट्रीय सुरक्षा का, नेशनल सेफ्टी काउंसिल का तो हेडक्वार्टर मुंबई में है। शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। पर राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या? सुरक्षित कामकाजी स्थल, जो सुरक्षित कामकाजी स्थल है उनको अच्छे से बनाए रखना, और हो सके तो ये सेफ्टी वगैरह को लिए गाइडलाइन जारी करता है। लल्लन टॉप क्या क्या है? 3 मार्च के। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जो कल दिवस मनाया गया है, विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर, ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ ईयर किसको घोषित किया है? रिच वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। फीफा अंडर 17 विश्व कप किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। ठीक है, 2023 का विश्व कप अंडर 17 जर्मनी ने जीता। पुरुष विश्व कप किसने जीता था? फीफा अर्जेंटीना ने जीता था। महिला वर्ल्ड कप किसने जीता? फीफा का स्पेन ने जीता है। युवा एथलीट पुरस्कार जो मिला है इस साल का किसको मिला गया है? कहाँ पर दिया गया है? तो रियाद में दिया गया है। युवा एथलीट पुरस्कार रियाद में दिया गया है। किसको मिला? शीतला देवी को मिला है। और शीतला देवी को क्या हाल ही में अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली है, इनके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी इन्होंने क्या किया? तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, तो अर्जुन अवार्ड से शीतला देवी को नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। ये तीरंदाजी इनका खेल है, और युवा एथलीट पुरस्कार इनको रियाद में दिया गया है। मार्स रोवर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन सी बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी जी तेलंगाना के सीएम हैं। भारत म्यांमार के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को रिश्वत करने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। तो बाड़ और एफएमआर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है, भारत और म्यांमार की सीमा क्या थी? खुली हुई थी। तो भारत और म्यांमार की सीमा पर कितने प्रदेश लगते हैं? अपने 4 प्रदेश लगते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ चलोगे तो पहला क्या होता है, ऐसे ऐसे आप चलोगे तो आंध्र प्रदेश ऊपर पड़ता है, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और मिजोरम। तो कौन से प्रदेश लगते हैं? आंध्र प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम 4 प्रदेश लगते हैं। बॉर्ड किस लिए लगाना जाना था? क्योंकि दोनों देशों की सीमा क्या है? खुली हुई है, तो सिक्योरिटी पर्पज से बाढ़ लगाना था। एफएमआर क्या है? फ्री मूवमेंट रिचीज। तो 16 भारत और म्यांमार के बीच मैंने दिखा रखा है, ये मान लीजिए भारत, ये म्यांमार है। 16 किलोमीटर की एरिया क्या है? वो खुली एरिया है, इसमें फ्री मूवमेंट रिजीम था। इस एरिया में कहीं भी आप मूवमेंट कर सकते हो। म्यांमार वाले इसे इधर मूवमेंट कर सकते हैं, भारत वाले इस एरिया में मूवमेंट कर सकते थे। तो ये क्या है? फ्री मूवमेंट रिजीम था। भारत ने सेफ्टी की दृष्टि देखा कि केंद्र सरकार ने कहा कि इसको बंद करना चाहिए, क्योंकि कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए 16 किलोमीटर एरिया को फ्री मूवमेंट होना संभव नहीं है। इस एरिया को फ्रीज करने के लिए, इसमें बाढ़ लगाने के लिए क्या किया गया? इसको केंद्र सरकार ने इसको बंद करने के लिए कहा। तो इसमें 2 प्रदेश हैं जिन्होंने कहा, नागालैंड और मिजोरम ने कहा कि नहीं, ये हमें इसके खिलाफ हम अध्यादेश इसका विरोध करते हैं। अब जैसे मान लीजिए भारत है, भारत के बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार। अब ये 16 किलोमीटर के एरिया क्या है? एफएमआर का विरोध, बाढ़ का विरोध कौन कौन कर रहा है? नागालैंड कर रहा और म्यांमार ये अपना मिजोरम कर रहा है। तो
ये नागालैंड और मिजोरम, ये क्यों म्यांमार, ये 4 प्रदेश अपने म्यांमार से सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से कि 16 किलोमीटर एरिया का जो इधर पड़ता है, ये दोनों विरोध कर रहे हैं। पहले नागालैंड ने विरोध करना शुरू किया, तो इसमें मिजोरम ने भी विरोध करना शुरू कर दिया कि हम FMR का और बाड़ लगाने का विरोध करते हैं। अब नागालैंड एंड मिजोरम बाड़ लगाने का FMR का आंसर क्या हो गया? नागालैंड और मिजोरम बाड़ लगाने और FMR का विरोध कर रहे हैं। म्यांमार के बारे में जान लेते हैं। म्यांमार की पुराना नाम क्या था? बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बर्मा है। इसकी राजधानी क्या थी? पहले रंगून थी, ठीक है। अभी नाव मतलब इस समय की राजधानी क्या है? नपीता है, ठीक है। तो म्यांमार की राजधानी क्या है? नपीता है। गोल्डन पैगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है और इसकी मुद्रा क्यात है। तो ये याद रखिएगा, पुराना नाम वर्मा था जिसकी राजधानी रंगून थी और राजधानी अभी क्या है? नपीता है। इसको गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। इसकी मुद्रा क्यात है। ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इरावती किनारे इधर की फेमस नदी है। इसमें एक पर्वत पड़ता है, वो कौन सा पर्वत पड़ता है? अराक्योनोमा पर्वत पड़ता है, जो कि भारत और म्यांमार की सीमा को बनाता है। तो क्वेश्चन आता है, भारत और म्यांमार की सीमा पर कौन सा पर्वत पड़ता है, या भारत और म्यांमार को कौन सा पर्वत अलग करता है? तो अराक्योनोमा पर जो पर्वत है वो भारत और म्यांमार को अलग करता है। नॉर्थ ईस्ट की स्थापना, जो प्रदेश दिए गए उनके नॉर्थ ईस्ट की स्थापना, जो प्रदेश है उनकी कब स्थापना हुई थी, उनके बारे में जान लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। नागालैंड की स्थापना 1963 में। त्रिपुरा की स्थापना 1972 में। मेघालय की स्थापना 1972 में। सिक्किम की स्थापना 1975 में। मणिपुर की स्थापना 1972 में। मिजोरम की स्थापना 1987 में। 3 ऐसे राज्य जिनकी स्थापना एक ही दिन हुई थी, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, 1972 में, ठीक है। गले में खराश होने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ रहा हूँ, थोड़ा 1-2 दिन मैनेज करिएगा। यूनेस्को अमूर्त 2023 में यूनेस्को ने क्या किया? अमूर्त धरोहर के रूप में जो शामिल किया। किसको शामिल किया? 2023 में जो 15वां नंबर का रहा है अमूर्त धरोहर कौन सा है? गरबा डांस को शामिल किया गया। तो अमूर्त धरोहर ने यूनेस्को को शामिल किया, यूनेस्को में शामिल किया 2023 में। 15वें नंबर की जो अमूर्त धरोहर है किसको किया है? गरबा डांस को किया है। तो टोटल कितने अमूर्त धरोहर भारत की हो गई? तो 15 अमूर्त धरोहर हो गए। इंटरपोल की 91वीं महासभा की बैठक कहाँ हुई है? वियना में हुई है। वियना किस नदी के किनारे पर स्थित? डेन्यूब रिवर के किनारे पर स्थित है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? वियना में ही ओपेक का हेडक्वार्टर पड़ता है। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को मिला है, ठीक है। आज का 5वां क्वेश्चन, सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है। तो सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग मिला है, ये किस लिए मिला है इसके बारे में टच करके। तो सिल्वर फिलिग्री का किसको जीआई टैग मिला है? उड़ीसा को जीआई टैग मिला है। ये कहाँ का जो आभूषण है? ये कटक का आभूषण है। हालांकि इसको कटक में तैयार किया जाता है। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग कटक को मिला है। ये क्या है? एक आभूषण बनाने की कला है। चांदी का तारा कसी होती है। चांदी की मतलब नक्काशी होती है, कपड़े के ऊपर क्या होता है उसको घुमा जाता है, उसको चांदी की तार से उसको क्या है कसा जाता है। जीआई टैग के बारे में जाने। जीआई टैग कब का एक्ट है? 1999 का एक्ट है। ये 10 साल के लिए दिया जाता है। ये मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री जीआई टैग देती है, तो वाणिज्य मंत्रालय जीआई टैग देती है। फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को फर्स्ट जीआई टैग दिया गया था। चुरपी जो है जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये चुरपी क्या? एक पनीर है, ठीक है। पनीर को जीआई टैग किसको मिला? अरुणाचल प्रदेश, उसका नाम चुरपी दिया गया। बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान कौन सा है? 42 नंबर में बौद्धिक संपदा का स्थान है। जलवायु परिवर्तन में इंडिया का स्थान कौन सा है? 7वें नंबर का। जलवायु परिवर्तन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर में कोई भी देश इसमें नहीं है। 7वें नंबर पर कौन है? इंडिया है। एडमिरल कप जो किसने जीता है? ये नौसेना का एडमिरल कप है। किसने जीता? इटली ने जीता है। 33वां व्यास सम्मान का पुरस्कार किसको मिला? पुष्पा भारती को मिला है। ज्ञानपीठ 58 नंबर का किसको दिया गया? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया। किस 2 लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को मिला है। जगत गुरु रामभद्राचार्य को किसके लिए? संस्कृत के लिए दिया गया है। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? ईगा स्वीटेक, मेल और फीमेल दोनों में दिया जाता है। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला? ईगा स्वीटेक को ये पुरस्कार दिया गया है। आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन, इंदिरा अम्मा आवास योजना। तो इंदिरा अम्मा आवास योजना कहाँ शुरू की गई? तेलंगाना में शुरू की गई है। तेलंगाना के सीएम कौन? रेवंत रेड्डी जी हैं। इन्होंने जब चुनाव लड़ा तो 6 गारंटी पूरा करने के लिए बोला था। तो 6 गारंटी में से एक गारंटी ये भी है
इनका एक नारा था, गरीबों को आवास देंगे। उनमें से गरीबों को आवास देंगे तो इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की है गरीबों को आवास देने के लिए। इधर का टाइगर रिजर्व कौन सा है तेलंगाना का, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व फेमस टाइगर रिजर्व है। राष्ट्रीय उद्यान मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान इधर का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। फेस्टिवल, 3 फेस्टिवल इसमें बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बतखुम्बा, बोनालू और मेदराम जात्रा, ये तीनों फेस्टिवल याद रखिएगा। बतखुम्बा, बोनालू और मेदराम जात्रा। 2 जून 2014 की इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना की। आज के लल्लन टॉप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, जॉन फास्से को मिला। ये कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किसको किया गया, टेनिस हॉल ऑफ फेम में जो विजय अमृतराज को और लिएंडर पेस को शामिल किया गया है। लिएंडर पेस जो है टेनिस, जो 1996 में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, लिएंडर पेस ने जीता था टेनिस में। अब तक इंडिया को एक बार केवल टेनिस में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला हुआ है। वो किसने जीता था, विजय अमृतराज ने जीता था। कब जीता था, 1996 में जीता था। तो अभी तक एक बार टेनिस में क्या मिला है, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल विजय अमृतराज जी ने जीता था इंडिया के लिए। अमृत तकनीकी क्यों आई है, अमृत तकनीकी IIT मद्रास ने शुरू की है पानी से आर्सेनिक को दूर करने के लिए। अमृत तकनीकी IIT मद्रास ने लॉन्च की है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार बारेन बोइम को और अली अब्बू अब्बास को मिला है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2 लोगों को दिया गया है, बरेन बोइम को और अली अब्बू अब्बाद को। और गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया है, गीता प्रेस गोरखपुर को। दोनों क्वेश्चन याद रखिए, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पूछा जाता है तो बरेन बोइम को और अली अब्बू अब्बास को, और गांधी शांति पूछा जाता है गीता प्रेस गोरखपुर को यह पुरस्कार दिया गया है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। तो BPCL ने क्या हुआ, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको बनाया है, स्पीड पेट्रोल के लिए बनाया है। स्पीड पेट्रोल के लिए इनके 2 ब्रांड एम्बेसडर बन गए। एक स्पीड पेट्रोल के लिए किसको बनाया है, नीरज चोपड़ा को बनाया है। और प्योर फार श्योर के लिए किसको बनाया था, राहुल द्रविड़ को बनाया था। पहले बनाया था, हाल ही में नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। स्पीड फार पेट्रोल के लिए BPCL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्योर फार श्योर के लिए राहुल द्रविड़ को बनाया। तो याद रखिएगा, डाउट मत पैदा करिएगा। नीरज चोपड़ा कौन है, नीरज चोपड़ा 2020 में इन्होंने क्या किया था, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 7 अगस्त 2021 को जीता था। कितने मीटर, 87.58 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। इसी दिन 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। BPCL एक महारत्न कंपनी है। तो भारत में टोटल कितनी महारत्न कंपनी है, तो टोटल 13 महारत्न कंपनी है। नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी, ऑयल इंडिया लिमिटेड नवीनतम महारत्न कंपनी है। मतलब 13वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन सी है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो SBI का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। जर्सी नंबर 7 जो है वो रिटायर हो चुकी है, वो किससे संबंधित है, तो MS धोनी से संबंधित है। और जर्सी नंबर 10 जो थी किससे है, सचिन तेंदुलकर से संबंधित थी। जर्सी नंबर 7 और जर्सी नंबर 10 दोनों रिटायर हो चुकी हैं। डायमंड बॉस की स्थापना अभी हाल ही में हुई, तो इंडिया में हुई है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बॉस होगा, ये कहाँ पर, सूरत गुजरात में स्थापित किया गया। इसमें 9 टावर रहेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया का कौन सा, समर है, जो कि क्या है, मिसाइल को हवा में ही नस्ते नाबूद कर देगा। स्वरवेद महामंदिर कहाँ पर स्थित है, स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में स्थित है, जो कि भी हाल ही के UP एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। खेलो इंडिया की फर्स्ट रैंक किसकी आई, खेलो इंडिया हाल ही में अभी इंडिया में हुए, इस पर फर्स्ट रैंक कौन पर आया, हरियाणा ने क्या हुआ, सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। शुभंकर क्या था, खेलो इंडिया पहले क्या उज्ज्वला इसका शुभंकर था, ये दिल्ली में आयोजन किया गया था। आज का 8वां क्वेश्चन, 9 पाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज हुई है। तो 9 पाषाणकालीन बच्चों के कब्रिस्तान की खोज की गई, ये कहाँ पर था, तो तमिलनाडु में पड़ता है, चेंगलपट्टू गांव में ये पड़ता है। 2500 से 3000 BC पुरानी ये क्या है, कब्रिस्तान है। बच्चों की एज कितनी है, उस बच्चे की 9 से 11 वर्ष उसकी एज है। मुंह उसका किसकी ओर है, पश्चिम की ओर उसका मुंह है। IIT मद्रास ने इसकी क्या की है, खोज की है। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है, तो R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला, हड़प्पा में मिला है। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साइनी ने की थी। कब की थी, 1921 में की थी। RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, तो प्लिया को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने कब्रिस्तान से रिलेटेड नोट कर रखे हैं। भारत की 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है, धौलावीरा 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज है। गुजरात में ये किसके अंदर, हड़प्पा के अंतर्गत ही आती है। मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पड़ती है, इराक में पड़ती है। नदी कौन सी, दजला फरात नदी इराक की
फेमस नदी है। गीता महोत्सव कहाँ इस बार अपनाया गया, तो गीता महोत्सव मनाया गया वो कहाँ मनाया, कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया। इसका भागीदार जो राज्य था वो कौन सा था, असम था। तो गीता महोत्सव का भागीदार राज्य कौन है, असम है, और कुरुक्षेत्र हरियाणा में इसको मनाया गया। भारत के बाहर गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया, मॉरिशस में बनाया गया। अभी हाल ही में अभी एक चर्चा चल रही कि बाद में इंग्लैंड में मनाने की इसकी योजना तैयार की जा रही है। तो अभी हाल ही में भारत के बाहर कहाँ मनाया गया, मॉरिशस में मनाया गया। भारत में कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। भागीदार राज्य असम है। आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन, मिचेल स्टार्क हैं, जो केकेआर टीम ने खरीदा। कितने में खरीदा, 24.75 करोड़ में खरीदा है। करीब 25 करोड़ रुपए में केकेआर ने मिचेल स्टार्क को खरीदा है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है किसने जीता, हरियाणा ने जीता है। किसको हराकर, राजस्थान को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीत ली है। मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है उसको किसको मिला है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है। इसमें 25 लाख की इनामी राशि मिलती है। खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये आपको पीडीएफ नोट चाहिए फटाफट रिवीजन के लिए, हमारा टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो RWR क्लासेस के नाम से है। इसी RWR क्लासेस आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगे। आज का 9वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण किसने जीता। तो प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण किसने जीता है, फर्स्ट टाइम प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण किसने जीता है, तो फर्स्ट टाइम जीता है पुनेरी पल्टन ने जीता है। हरियाणा को हराकर इसको जीता गया है। शुरुआत कब हुई, 2014 से इसकी शुरुआत हुई है। जीता किसने, शुरुआत जो फर्स्ट टाइम हुई थी 2014 से हुई थी। किसने जीता था, जयपुर पिंक पैंथर ने इसको फर्स्ट टाइम जीता था। इस बार किसने जीता है, 2024 में पुनेरी पल्टन ने जीता है, हरियाणा को हराकर जीता है। मोटे अनाज का वर्ष कौन सा है, तो 2023 मोटे अनाज का वर्ष था। ऊँटों का वर्ष कौन था, 2024 ऊँटों का वर्ष था। हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया, तो संजीव को हिंदी भाषा का साहित्य पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए, मुझे पहचानों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है, हार्दिक सिंह को एफआईएच प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है। सीआईएसएफ की फर्स्ट महिला प्रमुख कौन है, तो नीना सिंह है। सीआईएसएफ की फर्स्ट महिला प्रमुख कौन बनी है, नीना सिंह। आज का 10वां और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। हाल ही में भारतीय नौसेना के TU-142M विमान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो TU-142M विमान का संग्रहालय एक बनाया गया है जो इंडिया का 3रे नंबर का है। ठीक है, कोकीनाडा आंध्र प्रदेश में संग्रहालय बनाया गया, ये 3रे नंबर का है। तो फर्स्ट नंबर का कौन सा संग्रहालय था जो कि किसी विमान से बनाया गया था, फर्स्ट नंबर का विशाखापट्टनम था, सेकंड नंबर का कोलकाता में था, 3रे नंबर काकीनाडा आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। विमान म्यूजियम से ये बनाया गया है। आज के लंदन टॉप लीप एरिक्सन अवार्ड किसको मिला, इसरो को मिला है। किसके लिए मिला, चंद्रयान 3 के लिए लीप एरिक्सन अवार्ड दिया गया है। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन है, कैंपगोडा एयरपोर्ट बेंगलोर में था। 75वें नंबर का जो चीफ गेस्ट थे गणतंत्र दिवस के 2024 में जनवरी में कौन थे, इमैनुअल मैक्रों जी थे। इमैनुअल मैक्रों जो है कहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। गणतंत्र दिवस में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार किससे मिला है, सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट दिव्यांग का पुरस्कार शीतल देवी को मिला है। ओपेक का जो अंगोला देश है, ओपेक से अलग होने की इसने क्या की है, घोषणा की है। ये सदस्यता त्याग दी इसने ओपेक से। ओपेक जो अंगोला देश है इसने सदस्यता त्यागी। 1960 में क्या हुआ था, ओपेक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ओपेक का वियना में हेडक्वार्टर है। स्थापना कहाँ, इराक में हुई थी 1960 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना में ओपेक का। अंगोला देश है जिसने की सदस्यता भी हाल ही में त्याग दी। ये हमारे पीडीएफ नोट फटाफट डिवीज़न के लिए आप टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। अभी हाल ही में मैं 15 मार्च से मैथ की क्लासेस शुरू करने वाला हूं, जो SSC GD RPF बेल्ट फोर्स के लिए महत्वपूर्ण क्लासें रहेंगी। ठीक है, सिलेक्शन दिलाना हमारा काम है, वर्दी धारक है, वर्दी आपको जरूर दिलाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।